हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अन अकेडमी यूजीसी नेट। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अदिति है और आप सभी लोगों के लिए हर सुबह लेके आते हैं इंपॉर्टेंट सेशन फॉर करंट अफेयर्स, जिसमें अब हम डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं एनवायरमेंटल और डिजिटल अफेयर्स के अंदर। मैंने आपको थंबनेल पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया था। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी सॉल्व करवा चुकी हूँ, जिसका कंप्लीट थ्योरी जो है वो हम लोगों ने डिस्कस की थी करंट अफेयर वीडियो में। आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछी थी कि वेयर विल बी द ओशियन कॉन्फ्रेंस 2021 बी हेल्ड, और इसका थीम क्या है ये मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। तो एक बार मेरा ये भी चेक कराइए, फिर जल्दी से शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। वीडियो को शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी स्टूडेंट्स के बीच में बता दीजिए कि हम लाइव आ गए हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग शिल्पी, गुड मॉर्निंग शीतल, अली, सम टू ऑल, विमल जी, कामिनी पटेल, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार जल्दी जल्दी मुझे बताओ। चलिए गाइस, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होने वाला है? बहुत कम लोग हैं जिन्होंने आंसर अभी तक मुझे दिया, बट जो भी दे रहे हैं वो दे रहे हैं आंसर बी, लिस्बन। और करेक्ट आंसर इसका दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड गाइस। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है गाइस। करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2021 विल बी हेल्ड इन लिस्बन। ठीक है ना? बात ऐसी है गाइस, लिस्बन सबसे पहले तो कंट्री है कहाँ की? पोर्चुगल की है गाइस ये कंट्री। ठीक है ना? और यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसे कंडक्ट करवाने वाला है। मार्च 2021 के अंदर गाइस ये होने वाला है। ठीक है ना? तो ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर है। अब इसकी थीम क्या है ये आप लोगों को मुझे बतानी है जल्दी से। क्या थीम है ये आप लोग बताइए मुझे, तब तक मैं आगे बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को एक बार शेयर कर दो। ठीक है? और जो भी वीडियो में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दे इफ दे थिंक कि मैं कुछ लाइकेबल कर रही हूँ। ठीक है? यूएनएफ ट्रिपल सी सबसे पहले तो कंडक्ट करवाता है ऐसे गाइस। लिस्बन में इस साल होने वाली है ये, मार्च 2021 के अंदर। ठीक है? मेरा नाम अदिति शर्मा है गाइस। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए आपकी तैयारी में एक बहुत मेजर चेंज अगर आप चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना चाहिए हमें और कैसे पढ़ना चाहिए। तो उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन आप लोगों के लिए होती है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। अनअकैडमी गाइस एक रेवोल्यूशन है। 36 प्लस डोमेन के अंदर आप लोगों को पढ़ाता है, आप लोगों को मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाता है। राइट? तो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अनअकैडमी को तो जल्दी से कर लीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर गाइस पेड क्लासेस तो होती ही है, जिसमें आप लोगों को प्लस कोर्सेज मिलते हैं। कोर्सेज में आप लोगों को कंप्लीट रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जिस भी डोमेन की आप तैयारी कर रहे हो, मैं आपको अनअकैडमी पे यूजीसी नेट डोमेन में मिलूंगी, एनटीए यूजीसी नेट डोमेन के अंदर। रेफरल कोड अदिति 10 है मेरा, अगर आप लोग मेरे बैच को एनरोल करना चाहते हैं। पेपर 2 मेरा, जिसमें मैंने अपना जेआरएफ निकाला, वो कंप्यूटर साइंस है गाइस। बट अगर आपका और कोई भी पेपर है तो भी सेम रेफरल कोड से आप उनकी क्लासेस भी देख सकते हो और मेरा पेपर 1 भी ले सकते हो। राइट? डिस्काउंट ऑफर अभी तक अवेल कर सकते हो 10%। थोड़े दिनों बाद गाइज ये हो जाएगा 5% पे। मैं आप लोगों के लिए रोज का एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करती हूँ, जो होता है गाइज 11 बजे, पेपर 1 का। ठीक है ना? इसी तरीके से बहुत जल्दी पेपर 2 का भी यूट्यूब पे शुरू होने वाला है। पेपर 1 का 11 बजे आज मॉक टेस्ट होने वाला है, पढ़ के आइएगा। रिवीजन के लिए आप लोगों को लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं सितंबर और अक्टूबर की पुरानी स्पेशल क्लासेस को। कैसे मिलेगी? मुझे जाइए ऐप पे फॉलो करिए। स्पेशल क्लास में सी ऑल कॉलम पे जाकर आप मुझे फॉलो करके वहां की सारी क्लासेस ले सकते हैं। जिसको भी मेरे साथ में कंप्लीट तैयारी करनी है, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है या फिर एक और रेवोल्यूशन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है जिसमें पर्सनल कोच होता है, तो आप मुझे क्लास के एंड में पूछ सकते हैं या फिर 11 बजे वाली स्पेशल क्लास में भी पूछ सकते हैं। ओके? तो फिलहाल मुझे बताइए कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर रखा है, क्या करेक्ट आंसर इसका होने वाला है? इनमें से कौन है गाइस जो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बनने वाले हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की? डिजिटल इनिशिएटिव से रिलेटेड है। द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड, वेरी गुड शिल्पी, वेरी गुड जिन्होंने भी आंसर दिया। ये करेक्ट थीम है ना? लाइफ एंड लाइवलीहुड, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। थीम है 2021 का। कौन है गाइस प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल अभी रिसेंटली?
तो कौन बने गाइस? जयदीप भटनागर इसका करेक्ट आंसर होगा, और मैं देख रही हूँ बच्चे दे रहे हैं सी आंसर, विच इज वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। मिस्टर जयदीप भंडारकर है गाइस, भटनागर है, जिन्होंने ये पोजीशन जो है वो अब संभाली है। बेसिकली इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज को बिलोंग करते हैं 1986 वाले बैच से, और अब ये काम करने वाले हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में। उन्होंने इससे पहले दूरदर्शन के हेड के तौर पर भी काम किया गया इन द डिपार्टमेंट ऑफ सेल्स एंड कमर्शियल्स मार्केटिंग डिवीजन। अब ये फाइनली किस में आ गए हैं? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अंदर आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, आप लोगों से पूछा जाता है यूएन के गुडविल एम्बेसडर के बारे में। तो अभी रिसेंटली कौन है जो यूएन के गुडविल एम्बेसडर के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं? नटालिया, बर्नार्ड, एटोइनी या इरना? ये नाम अब इरना, अभी नाम बहुत फेमस हुए हैं सारे के सारे ही, जरूर आप लोगों ने भी सुना होगा। गुडविल एम्बेसडर कौन बना है यूएन का? चलिए बताइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ए आंसर दे रहे हैं, नटालिया नाम दे रहे हैं, और क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल सही। देखिए गाइस, ये एक रशियन सुपर मॉडल है और फिलेंथ्रोपिस्ट है, मतलब जो ह्यूमन काइंड के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है, इंग्लिश वर्ड है ये। नटालिया जो है वो यूनाइटेड नेशंस की गुडविल एम्बेसडर बनी है इन ऑर्डर टू प्रमोट सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, और जितने भी उनकी स्टिग्मास हैं अराउंड देयर बॉडीज, उन सब के बारे में है ना, कैसे टैकल करना है, किस तरीके से कैरी करना है, इस सारी चीजों के बारे में यहाँ पर ये बात करेंगी। कैंपेन भी करने वाली है यूएन पॉपुलेशन फंड के साथ में, जो कि अब यूएन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी के नाम पे भी जाना जाता है, यूएनएफपीए। नाम याद रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि आप सभी लोग नोट डाउन कर रहे हैं, है ना। यूएनएफपीए ये अभी रिसेंटली बना है, रिसेंटली अपने आप को ये नाम दिया है इन्होंने। पहले यूएन का पॉपुलेशन फंड था ये, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूएन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी, जिसमें रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ वुमेन को और गर्ल्स को टैकल करना सिखाया जाएगा, किस तरीके से कैरी करना है, ये सारी चीजें सिखाई जाएगी। और इसके लिए एक रशियन सुपर मॉडल है, जिन्हें क्या लिया गया है गाइस? एक गुडविल एम्बेसडर के तौर पर हायर किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखें, which of the following computer makers have developed its first ever consumer PC using plastic waste in ocean? अक्सर हम लोग बात करते हैं किसकी? डिग्रेडेशन ऑफ आर ओशन, हाइड्रो एनर्जी की डिग्रेडेशन की बात करते हैं, पॉल्यूशन की बात करते हैं, जिसका सबसे मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसे देते हैं गाइस? जो कि प्लास्टिक वेस्ट जो ओशंस के अंदर सेडिमेंट हो रहा है, ठीक है ना, राइट। तो आपको ये बताना है कि उसका इस्तेमाल करके, उस गार्बेज का इस्तेमाल करके, जो कि कैसे होते हैं? नॉन रिन्यूएबल होते हैं ना, उनका इस्तेमाल करके क्या किया जा रहा है? फर्स्ट एवर कंप्यूटर बनाया जा रहा है गाइस। अगर आप लोगों ने मंगलयान मूवी देखी है गाइस, तो मंगलयान मूवी के अंदर भी प्लास्टिक का इस्तेमाल करके सैटेलाइट को कोड किया गया था, इफ यू रिमेम्बर, है ना। जो मंगलयान गया था मार्स पे, उसमें भी इसी का यूज किया गया था। और अब पहली ऐसी कौन सी कंज्यूमर पीसी बनाया जा रहा है यूजिंग दिस प्लास्टिक? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिजिटल अफेयर का है ये। तो कौन करने वाला है गाइस? देखो, द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा HP, दैट इज हर्लेट पाकेट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है गाइस। और HP जो है वो फर्स्ट एवर ऐसा कंज्यूमर पीसी बना रहा है जो कि प्लास्टिक वेस्ट को यूज करके बनाया जाएगा, ठीक है, इन ऑर्डर टू बिल्ड सस्टेनेबिलिटी कमिटमेंट्स ऑफ द कंपनी, राइट। जैसे भी आप लोग जानते हो गाइस कि हम लोग जो कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, नॉट ओनली जस्ट कंप्यूटर सिस्टम्स, पर ऑल्सो लैपटॉप से जितने भी आप लोगों के डिजिटल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मैकेनिकल डिवाइसेस हम यूज करते हैं, इनसे बहुत ज्यादा गाइस पोल्यूशन होने की गुंजाइश होती है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये IR रेज जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जो दिन भर लैपटॉप्स पे बैठते हैं उनको डेफिनेटली पता होता ही है ये चीजें, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपने भी देखा होगा, बहुत सारे लोग हैं ये जो एंटी ग्लेयर स्पेक्स लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं? सूडो ग्लासेस, सो दैट ये IR उनकी आईज को डायरेक्टली इफेक्ट ना करे। जरूरी नहीं होता हर जन नजर का ही चश्मा लगाए, जैसे मैं, है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है, यहाँ पे बहुत हीट डिस्पैच होती है गाइज, और ये तो चलो छोटी बात है, बट जब हम बड़े बड़े सर्वर्स की बात करते हैं तो और भी ज्यादा आप लोगों की हीट डिस्पैच होती है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, करेक्ट।
तो ये सारी चीजों को लेकर हर जितनी भी आप लोगों की कंप्यूटर मेकिंग कंपनीज होती है, सबके अपने अपने ऑर्डर्स होते हैं, सबके अपने अपने सस्टेनेबल कमिटमेंट्स होते हैं। तो इसी में से यहाँ पर एचपी ने बहुत अच्छा काम किया। इफ यू रिमेम्बर गाइज, हम लोगों ने बात करी थी डिजिटल वेस्ट की भी। तो ये जो पुराने स्क्रैप्स हो जाते हैं ना, जिनसे वायर्स और बाकी सारी जो आपके सेमीकंडक्टर चिप्स ये सब निकलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल गार्बेज। तो ये जो डिजिटल गार्बेज है, इसको भी कलेक्ट करने का एक अलग मैनेजमेंट होता है, जिसको हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर पढ़ते हैं, इफ यू रिमेम्बर। तो यहाँ पर बात ये सारी चीजें निकल के आती है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, हर्लेट पाकेट होने वाला है, राइट। यूएनएफपीए के फुल फॉर्म बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, यूएन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशंस, यूएन बाकी सेम। हर्लेट पाकेट के बारे में बात करें गाइस, 1939 से चल रहा है, ये बहुत पुराना है, ओके। और फाउंडर कौन थे इसके, डेविड पाकेट और बिल हर्लेट, इसीलिए हर्लेट पाकेट, एचपी इसका नाम है। अगर आपने देखा, वन ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर्स जो यूज किए जाते थे वो एचपी के ही होते थे, उसके बाद नई नई कंपनीज आई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, ये हमारे फाइनेंशियल डोमेन से निकल के आया है, ओके। आपको ये बताना है जो जीडीपी ग्रोथ है हमारे Q3 की, वो कितनी रही ऑन द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2020-2021। 0.1%, 0.4%, 1.8% या 2.3%। चलिए गाइस, कल से आप लोगों के लिए अनाउंस करते हैं, कल से ये जो सुबह 8 AM वाला वीडियो होगा ना, इसमें एक और स्पेशल चीज मैं यूज कर रही हूँ। मैं क्या करने वाली हूँ गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक ना एक स्टैटिक क्वेश्चन जरूर लेके आने की कोशिश करूंगी, असर्शन और रीजन का। असर्शन एंड रीजन का कोशिश करेंगे कि एक स्टैटिक क्वेश्चन मैं इंक्लूड कर सकूं, सो दैट जो आपके क्वेश्चंस पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के आते हैं असर्शन रीजन को लेकर, उस पर हम डिस्कशन कर सके, आप उसकी प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर आप जहां गवाते हैं ना, वो यही है, असर्शन रीजन हमें करना नहीं आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि असर्शन और रीजन को सॉल्व करने के लिए नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में असर्शन या रीजन लिखा है ना। तो मैं कोशिश करूंगी कल से इसको भी हमारे क्लास के अंदर इंक्लूड करा जाए, सो दैट हमारी प्रैक्टिस हो पाए, ठीक है। अब बात आ जाती है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 0.4% यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा गाइस। और पेंडेमिक की सिचुएशन की बात यहाँ पर की जा रही है। पेंडेमिक के बारे में अगर हम लोग बात करें, उसके बाद में ये पॉजिटिव ग्रोथ रेट्स जो थी उस पर रिटर्न होने की बात की थी, फिर आपको पता ही है किस तरीके से पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन रहा सेकेंड क्वार्टर का, है ना। तो ये सारी चीजें पेंडेमिक से रिलेटेड है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेके जरूर पढ़िएगा कि किस तरीके से हम लोगों ने एक वी ग्राफ बनाया है गाइस, जीडीपी ग्रोथ को लेकर, है ना, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 21 रहा था उसके अंदर। अब आप देख सकते हो कि कैसे स्टेबल चल रहा था, फिर एकदम से हम लोगों ने डिक्लाइन देखा था, वो ऑफ कोर्स पेंडेमिक का जो प्राइम टाइम था उसमें, फिर थोड़ा थोड़ा हम इंप्रूव करने की कोशिश करें। तो प्री पेंडेमिक और पोस्ट पेंडेमिक ये चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती है, कैसे इन टर्म्स ऑफ असर्शन रीजन भी पूछी जा सकती है। तो वी ग्राफ याद रखिएगा, हम वी ग्राफ बना दें, ठीक है ना। और ये स्क्रीनशॉट लेना जरूर, इसकी एक बार रीडिंग लगा लेना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछती हूँ, इससे पहले यार ये हर बार रोज ये है, मैं बड़ा करती हूँ पर फिर ये छोटा हो जाता है। सीरियसली गाइस, मैं रोज इसको अच्छे से सेट करके लाती हूँ, बट जैसे ही मैं आप लोगों के लिए स्लाइड शो लगाती हूँ ना, ये पता नहीं क्यों अपने आप छोटा हो जाता है। चले बताइए, अभी रिसेंटली कोप, कोप होता क्या है सबसे पहले तो ये बताओ। दिस इज पेपर वन, हाँ कंप्लीटली पेपर वन के लिए ही डेडिकेटेड है। सबसे पहले तो बताओ कोप होता क्या है, कॉन्फ्रेंसेस ऑफ पार्टीज होता है क्या। कोप 26 कॉन्फ्रेंस 2021 हुई है गाइस, आपको ये बताना है कहाँ पर हुई है। और एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे आप लोगों को पता है मैं रिवाइज इंडिया इनिशिएटिव के अंदर आप लोगों के लिए लिंक्स प्रोवाइड करती हूँ। गाइस याद रखिएगा, मैंने फेब्रवरी के जो फर्स्ट वीक है ना, फेब्रवरी का जो फर्स्ट वीक रहा था उसके अंदर आप लोगों से यूएन कंप्लीटली डिस्कस किया है पूरा एक वीक,
पूरा एक वीक हमने डायरेक्टली डिस्कस किया था यूएन, उसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स, ये सारी चीजें, कोप क्या होती है, यूएन ट्रिपल सी, यूएनएफ ट्रिपल सी कैसे बना था, ये सारी चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस करी है। तो इसको रिवाइज कर लेना। यूएन का क्वेश्चन आना बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखता है नेट पेपर 1 के अंदर गाइस, है ना। कहाँ मिलेगी ये, जानते हो आप, ऐप पे ही मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, खुले ना तो अदिति 10 लगा देना कोड। अब वीडियो को आप सभी लोग शेयर करेंगे तब मजा आएगा, है ना। और जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट लाइक जरूर कर दिया करो, ताकि मुझे आइडिया लग जाए कितने लोग हैं जिनके लिए यूटिलिटी मैं लेके आ रही हूँ। कहाँ पे होने वाली है गाइस, करेक्ट आंसर इसका होने वाला है ग्लासगो। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ग्लासगो। यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है आप लोगों की, ये कहाँ पे हुई है, ग्लासगो है। कहाँ पर ये ग्लासगो, ग्लासगो नहीं है, ये ग्लास ग्लो है गाइस, है ना। कहाँ पर है, स्कॉटलैंड के अंदर है, स्कॉटलैंड की कैपिटल है ग्लास ग्लो, ठीक है। कहाँ है, स्कॉटलैंड के अंदर है, स्कॉटलैंड की कैपिटल है ये, और यूके का पार्ट है ऑफ कोर्स, है ना। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यहाँ पे लगाई गई है गाइस। इटली भी इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पार्टनरशिप देने वाला है, ओके। इससे पहले की कहाँ हुई थी, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन रहा था गाइस। इससे पहले की हुई थी मैड्रिड, जो किसकी कैपिटल है, स्पेन की कैपिटल है। कोप 25, कोप 26 कहाँ हुई है, यहाँ हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, who was chosen as the best wildlife photographer of the year। इमेजिन, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को याद हो तो ये अपन ने सॉल्व भी किया है गाइस। कितने ऐसे लोग हैं जो मेरे करंट अफेयर में रेगुलर रहते हैं, अगर आपको याद है तो मुझे अभी भी याद है कि ये क्वेश्चन मैंने क्लास में सॉल्व करवाया था आपको। बेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021, उनकी फोटो भी दिखाई थी जिसके लिए उन्हें अवार्ड मिला है। रिमेंबर, एक फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट के अंदर फायर लग गई थी, तो यहाँ पर तो जो फायर्ड अप फॉरेस्ट था उसकी क्लिप थी, यहाँ पर जो है किसकी क्लिप थी, जो ओरिजिनल फॉरेस्ट है उसकी क्लिप थी, और ड्रोन कैमरा से उसने ये पिक्चर ली थी जिसके लिए उन्हें ये अवार्ड मिला है, और मैंने वो पिक्चर भी आप लोगों को दिखाई थी, इफ यू रिमेंबर। अगर अभी भी भरोसा नहीं है तो करंट अफेयर के प्लेलिस्ट पे जाके देख लेना, अभी कुछ दिनों पहले का ही है ये। और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रॉबर्ट इरविन, ये है राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन पर आप लोगों को अगर दिख रहा हो तो, है ना। तो जो बुश फायर ऑस्ट्रेलिया 2020 के अंदर हुई थी, द फोटोग्राफ दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, बुश फायर जो थी उस फॉरेस्ट के अंदर, उसको एक ड्रोन कैमरा से इन्होंने कैप्चर किया था, जिसके लिए इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया। रॉबर्ट इरविन इनका नाम है, ये एक बहुत फेमस फोटोग्राफर के ही बेटे हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्टेड फॉर सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2021, इनमें से कौन है गाइस जिन्हें सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2021 दिया गया है। और चलिए गाइस ये भी आप लोगों को बता देते हैं, 10 AM आज जो हमारा सेशन है ना यूट्यूब वाला, आईसीटी का जो हम लोग ब्रह्मास्त्र सीरीज चला रहे हैं, इसके अंदर गाइस आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगी जो आप लोगों की प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, और यूजुअली हमको वो डिफिकल्ट लगते हैं। आज ऐसे क्वेश्चंस करेंगे अपन यूट्यूब पे, जो अपना 10 AM वाला सेशन है, ठीक है ना, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। किसे दिया गया है गाइस सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड के लिए, इनकी भी फोटो मुझे अच्छे से याद है, ये भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी, उसी दिन दिखाई थी जिस दिन रॉबर्ट डेरविन वाली बात अपन ने की थी, ठीक है ना। तो कौन है ये, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी इनका नाम है गाइस। इनको अपने आउटस्टैंडिंग वर्क इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए गाइस सिलेक्ट किया गया है सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2021 इन द इंडिविजुअल कैटेगरी, ठीक है ना। ये जो है ये बेसिकली मेडे देता है गाइस ये, और 23/20/21 को ये दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, अगर हम लोग थोड़ा डिफेंस स्पेयर की बात करें, तो रिसेंटली इंडिया हैज डिस्क्राइब्ड डैश एज द प्रायोरिटी 1 पार्टनर इन डिफेंस स्पेयर, ये एक बहुत बड़ा चीज है, प्रायोरिटी 1 इंडिया ने डिक्लेयर किया है। बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, कौन है, देखो तीन तो हमारी नेबरिंग कंट्रीज ही हैं और एक है इंडोनेशिया।
प्रायोरिटी 1 पार्टनर कौन है इंडिया का डिफेंस स्पेयर के अंदर, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और श्रीलंका आप लोग आंसर दे रहे हैं और बहुत ही सही आंसर दे रहे हैं। नहीं, बांग्लादेश नहीं है, हमारी जो नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। इंडिया हैज डिस्क्राइब्ड श्रीलंका एज द प्रायोरिटी 1 पार्टनर इन द डिफेंस स्पेयर। और इन्होंने बोला भी है कि जितने भी आपके मिलिट्री एयरक्राफ्ट होने वाले हैं, जो 70th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगा श्रीलंकन एयरफोर्स, उनको यहाँ पर हम लोग ग्रोइंग कोऑपरेशन के तौर पर देखे जाएंगे, फ्रेंडशिप देखी जाएगी बिटवीन दीज टू कंट्रीज मिलिट्रीज, है ना। तो हमारे लिए श्रीलंका जो है वो प्रायोरिटी 1 हो गया है गाइस। और एक ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है इंटरनेशनल लेवल पर देना। श्रीलंका कैपिटल क्या है इसकी, कोलंबो भी इसकी कैपिटल है, बट कोलंबो पुरानी कैपिटल थी। नई कैपिटल के नाम पे किससे जाना जाता है, श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। इसको मैं आप लोगों को बताती हूँ याद करने का बेस्ट तरीका क्या है। जयवर्धने आप लोगों को तो पता ही होगा, श्रीलंका के एक बहुत फेमस बैट्समैन थे, अगर आप लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो, है ना। तो आप लोगों को याद होगा, महिला जयवर्धने नाम याद है क्या, बहुत ही फेमस क्रिकेटर थे और बहुत अच्छे क्रिकेटर माने जाते थे, बैट्समैन। तो उन्हीं के नाम से आप इसे याद रख सकते हो, श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, ये इसकी नई कैपिटल है, ठीक है। करेंसी तो आप जानते हो रुपी भी चली जाता है वहां पर। और बाकी तो मुझे लगता नहीं, इसके अलावा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये चीफ जस्टिस वाला क्वेश्चन पूछेंगे, बट हाँ ऐसे ही आप जान सकते हो, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ जो आपके अभी एग्जाम में पूछे गए थे रिसेंटली। देखो आप लोगों से पूछ रही हूँ कि अभी रिसेंटली जो 2019 का नोबेल प्राइज हुआ था, इवन अब तो 2020 का भी आ गया है, तो चलो 2019 का भी बता दो, 2020 का भी बता दो। 2020 का आ गया क्या, पीस प्राइज, नोबेल पीस 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 प्राइज कहाँ मिलता है और किसे मिला है 2019 के अंदर। हाँ, मुंबई इंडियंस के बैटिंग कोच भी थे ये। अभी भी है क्या, साबिता जी 7:30 वाली क्लास को ही 8 बजे किया है डियर, ठीक है, 7:30 वाली क्लास को ही 8 बजे शिफ्ट किया है। देखिए गाइज, अभी अहमद ये जो थे इन्हें 2019 का नोबेल पीस प्राइज मिला था। कहाँ पर मिलता है ये, नॉर्वे के अंदर मिलता है ना, नॉर्वे के अंदर इसे दिया जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए गाइस, बाकी सारे जो आप लोगों के अवार्ड्स होते हैं, नोबल नोबल प्राइजेस जो भी होते हैं इन साइंस और एनी अदर फील्ड, आप मुझे बताइए कि उनकी भी लोकेशन या वेन्यू सेम होती है क्या, सारी जो अवार्ड्स होते हैं सारे नोबल प्राइज नॉर्वे में ही दिए जाते हैं क्या। समझ रहे क्वेश्चन क्या पूछ रही हूँ। अभी अहमद पहले तो याद रखिएगा 2019 के अंदर था, 2020 का भी बता दो चलो लगे हाथ, 2020 में किसे मिला था। वेरी गुड, सम टू ऑल जो भी हैं वही हैंडल, आपका पता नहीं नाम क्या है, बट नाम, बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो। सिर्फ और सिर्फ पीस प्राइज है ऐसा, सिर्फ और सिर्फ पीस प्राइज है जो गाइस ओस्लो में गिवन होता है। ओस्लो क्या है, नॉर्वे की कैपिटल है। बाकी जितने भी आप लोगों के पीस प्राइज, पीस के अलावा जितने भी आपके नोबेल प्राइज होते हैं, वो कहाँ पर दिए जाते हैं, स्टॉकहोम्स में दिए जाते हैं। स्टॉकहोम जो कि स्वीडन की कैपिटल है, यहाँ पर दिए जाते हैं, है ना, तो ये याद रखिएगा। 2020 का किसे मिला है जल्दी से बता दो। उसके बाद आप लोगों से देखो एक और क्वेश्चन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो किस में मेजर किया जाता है, यूनिट क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। इफ यू रिमेम्बर, अगर आप लोग 11 बजे वाला मॉक देते हो तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपसे वहां पे भी पूछती हूँ। अरे 2020 का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, एक प्रोग्राम चला था, वेरी गुड शिखा, बिल्कुल सही। वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है, बिल्कुल सही बात है, इन्हें दिया गया है ये, वेरी गुड। 2020 का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेजर की जाती है गाइस, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बार। नहीं नहीं, किससे मेजर की जाएगी वो नहीं पूछा, सिर्फ यूनिट पूछी थी मैंने, है ना। तो बार इसका करेक्ट यूनिट है। और बैरोमीटर अगर आप लोगों को याद हो, तो बैरोमीटर जो होता है वो इसका क्या है, आपका, हाँ, आपका इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे इसे मेजर किया जाता है, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। कॉलम ऑफ एयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम सी लेवल टू द अपर एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर जिसकी बहुत सारी लेयर्स होती है, इफ यू रिमेम्बर, ट्रोपोस्फेयर होती है आप लोगों की, फिर स्ट्रेटोस्फेयर होती है, फिर मीजोस्फेयर होती है, फिर थर्मोस्फेयर होती है, एक्सोस्फेयर होती है, सही लिखा है क्या।
चलो, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ये कौन से दिन बनाया जाता है, जरा बताइए तो मुझे। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब बनाया जाता है? देखिए, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 13 अगस्त, है ना। 13 अगस्त को बनाया जाता है गाइस ऑर्गन डोनेशन डे। और 2020 में भी ऑफ कोर्स सेम ही डे हुआ था। स्पेशल क्लास की टाइमिंग तो सेम ही है, 11 AM ही रखती हूँ मैं। अभी तो 11 AM ही है, टाइम चेंज होगा तो बता दूंगी। नेक्स्ट देखिए, यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। फिल्ट्रेशन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी जो है उसकी यूनिट क्या होती है गाइस, ये आप लोगों से पूछा जाए तो आपको क्या बताना है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है नेफ्रॉन, है ना। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है, इस फिल्ट्रेशन सिस्टम के अंदर कौन आता है गाइस सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट? किडनी, है ना, किडनी आता है। और किडनी के अंदर हमारी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वो होती है आपकी नेफ्रॉन, ठीक है ना। ये चीज याद रखिएगा। ऑल इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, बट ये डेफिनेटली अगर जनरल साइंस आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा। नेट पेपर 1 में नहीं है ये इतना इंपॉर्टेंट, बट फिर भी याद रख लीजिएगा। नेफ्रॉन जो होती है वो होती है आपकी फिल्ट्रेशन यूनिट, ठीक है ना। अभी रिसेंटली गाइस मार्च 2020 में, मतलब क्योंकि मार्च चल रहा है तो इसलिए मार्च 5 2020 के अंदर कौन सी कंट्री थी जिसने अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया था गाइस? बहुत न्यूज में आया था ये चीज। मार्च 5 के अंदर 2020 में कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसने अपना ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया था, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट? देखिए गाइस, लुक्सेमबर्ग जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पर है ये? यूरोपियन कंट्री ही है ये। और इन्होंने बिल्कुल फ्री, वेरी गुड, जिसको भी पता है ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। लुक्सेमबर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। दिल्ली में नहीं हुआ था, और दिल्ली कंट्री कब हो गई? गैस वर्किंग में भी थोड़ा तो वो चलाया करो कॉमन सेंस। कंट्री पूछा था मैंने, और यूरोपियन कंट्री है ये गाइस, और लुक्सेमबर्ग देख सकते हैं आप मैप के अंदर भी, बेल्जियम के पड़ोसी में ही है एकदम, है ना। वैसे भी अगर आप कभी वर्ल्ड मैप देखो, है ना, वर्ल्ड फिजिकल मैप अगर आप लोगों के घर पे भी है, यू गूगल पे भी करके देख लेना। ये जो पूरा एरिया है ना, ये वाला पूरा एरिया, यूरोपियन कॉन्टिनेंट का ये वाला एरिया, ये इतना ज्यादा फिल्ड है, इतना ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड लगता है ये कंट्री वाइज। बहुत पास पास है, सब पड़ोस में है। जैसे हमारे देश में, जैसे आप हमारा देखोगे इस, कोई सा भी कॉन्टिनेंट देख लो, चाहे एशिया देख लो, चाहे आप लोग ऑस्ट्रेलिया देख लो, चाहे आप लोग नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कोई सा भी कॉन्टिनेंट उठा के देख लो, हमें एटलीस्ट एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा बहुत खर्चा तो करना ही पड़ता है। अगर यूरोपियन कंट्रीज की बात मैं आप लोगों को बोलूँ ना, तो गाइस एक मेट्रो ट्रेन, एक मेट्रो ट्रेन लेके आप लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुंच जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नीदरलैंड्स की बात करें, नीदरलैंड्स की कैपिटल क्या है? एम्स्टरडेम, है ना। एम्स्टरडेम और पेरिस के अंदर एक दो स्टेशन का ही फर्क है। क्या मजेदार जीवन है ना। अब वो फ्री भी कर दिया उन्होंने, बढ़िया काम, मतलब टेंशन ही क्या। सही है ना यार। दो चार स्टेशन छोड़ के एम्स्टरडेम को, दो चार स्टेशन छोड़ के ये पेरिस रहा, दो चार स्टेशन छोड़ के ये बर्लिन रहा, ये रहा वो, मस्त घूमो, है ना। चेक रिपब्लिक, जिसका पहले एक नाम होता था टंग ट्विस्टर नाम, अगर आप लोग को याद हो, चेकोस्लोवाकिया इसका नाम होता था, जो हम यूजुअली टीवी एड्स में देखते थे, बच्चों को सिखाते थे चेकोस्लोवाकिया बोल के दिखाओ। जिसका अब नया नाम क्या है? चेक रिपब्लिक। कैपिटल क्या है इसकी? प्राग, है ना। कैपिटल क्या है इसकी? प्राग। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बुडापेस्ट, बुडापेस्ट जो है वो किसकी कंट्री, किसकी कैपिटल है? मेरा फेवरेट गेम है कैपिटल कैपिटल, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। बताओ, बुडापेस्ट किसकी कैपिटल है? आज का होमवर्क क्वेश्चन है ये आपका, मुझे आंसर दीजिए। बिल्कुल, ये क्लास पेपर 1 के लिए होती है, जिसके अंदर हम लोग क्या होते हैं, हम लोग वही तैयारी कर रहे हैं, डिजिटल अफेयर्स और करंट अफेयर्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट।
डेडिकेटेडली फॉर पेपर 1। क्वेश्चन मैंने खूब सारे बना रखे हैं, टेंशन आपको लेनी नहीं है। आप बस आते रहिए क्लास में, मैं आप लोगों के लिए नए क्वेश्चंस बनाती रहूंगी, है ना। बाकी जो भी लोग मेरे साथ में कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ना चाहते हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि आपको मेरे साथ पढ़ के अच्छा लगता है, समझ आता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। पेपर 2 आप लोगों का कोई भी हो, कोई मैटर नहीं करता, सेम रेफरल कोड से आप लोगों को उनका पेपर 2 भी मिल जाएगा, ठीक है ना। पर्सनल कोच के साथ पढ़ाई करना चाहते हो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपके सामने है गाइस। सबसे सस्ता और सबसे इफेक्टिव है 12 महीने का, जिसकी प्राइस है 12,000। अब तो ईएमआई के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ गए हैं गाइस, है ना। अलग अलग तरीके से आप ईएमआई कर सकते हो। तो रेफरल कोड लगाओ, पर मंथ 1000 रुपए दो और आराम से पढ़ाई करो 12 महीने के लिए। पेपर 1, पेपर 2, मॉक टेस्ट, पीडीएफ, सबकी चिंता छोड़ दो, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं अलग से। 300 प्लस एजुकेटर्स मिलेंगे इसी फीस में। और अगर इसके साथ में एक पर्सनल कोच भी चाहिए जो आपके अकॉर्डिंग क्लासेस लगाए, जो आपके अकॉर्डिंग डाउट सॉल्विंग सेशंस लगाए, तो आप 6 महीने का ले लेना, है ना। आइकॉनिक में 6 महीने का पिच करूंगी और प्लस 12 महीने का, ठीक है। इकोनॉमिकल है, अभी 10% डिस्काउंट भी है, याद रखिएगा। अब आप लोगों से मिलूंगी 10 बजे। आज आईसीटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ, है ना। आईसीटी ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है, तो उसको प्रमोट करें, उसको जल्दी से शेयर करें सभी स्टूडेंट्स के बीच में। जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना अच्छा आप लोगों का टैलेंट दिखेगा, आपको आइडिया लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। हंगरी इसका बिल्कुल सही आंसर है गाइस, बहुत ही बढ़िया, है ना। हंगरी करेक्ट है, ओके। हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। चलिए गाइस, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। लास्ट के दो क्वेश्चन कैपिटल तो कोई नहीं पूछेगा, बट मुझे लगा इसे डिस्कशन कर लेना चाहिए। बाकी बाकी क्वेश्चन जरूर नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, मिलते हैं 10 बजे। 11 बजे वाले मॉक टेस्ट को मैं पिन करवा